हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है केमिस्ट्री का, उसी का जो है 6 फरवरी यानी आज का जो है पेपर आउट हो चुका है। ठीक है, आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। रियल पेपर है, एकदम 100% रियल पेपर है। तो प्रश्न जो है, सारे प्रश्नों को आप लोगों को आंसर लिख लेना है और लेकर चले जाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पे जो है लड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको 35 ठो वहाँ पे करना है, जिसमें जो है आपके 70 में 70 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो डिलीट होने से पहले इसको पूरा अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो ये डिलीट कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो डिलीट होने से पहले इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार जो है जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको मालूम होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं पहले आपको, जिसमें जो है आपके आज जो है केमिस्ट्री का है। तो आपको केवल कितने प्रश्न मिलेंगे? 70 ठो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 35 ठो प्रश्नों का उत्तर देना है और 35 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? तो आपको बताना है कि बेरवादार ठोस जो है यहाँ पे आपका कौन सा है। तो आप बताइएगा, हीरा जो होता है वो बेरवादार ठोस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने दूसरा, किस प्रकार के रवा में ब्रोवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे जो है जालकों की संख्या किसमें जो है अधिक होती है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो होता है आपका घनाकार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है इसमें कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है आपके ऑप्शन नंबर सी है, Fe3O4। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, केवल आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन का जो है आंसर। ठीक है, मैं जल्द जल्द आपको जो है करा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका टाइम भी न खराब हो। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको आंसर से बहस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस में फ्रेंकल दोष है? ठीक है, तो फ्रेंकल दोष जो है इसमें आपको बताना है कि किस में होता है। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है? ठीक है, इसमें जो है आदर्श घोल का निर्माण इसमें कौन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आदर्श घोल का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए छठा कह रहा है, आइसोटोनिक विलयनों में बराबर होता है। तो आइसोटोनिक विलयनों में जो बराबर होता है मोलर सांद्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपको डी याद रखना है। अगला प्रश्न का सातवां, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का क्वथनांक 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका जो है क्या कारण होता है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि जो है बर्फ़ का जो है बर्फ़ में जब हम नमक मिलाते हैं तो आपको बताना है कि वहाँ पे जो है क्वथनांक जो है उन्नयन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, आठवां आपका प्रश्न, जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसका आयन चालकत्व सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, क्योंकि ये प्रश्न जो है सीधा आपको जो है आंसर लिख लेना है और ले जाना है। ठीक है, इसका जो है आंसर लिख ले जाना है, अगर नकल होगा तो, नहीं तो आपको केवल इसको पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे जो है ये प्रश्न आपके सामने जब भी दिखेगा तो इसका उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल आंसर मिलाते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, नौवा का देखिए, विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है, वह जो है आपको बताना है। तो ये आपको बताना है कि ये मुक्त करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैं तेज़ी से आपको आंसर केवल करा देता हूँ। प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन पर प्रयुक्त होने वाले यहाँ पे H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आपको बताना है कि इसमें जो है मुक्त होगी क्या, आपके ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कह रहे, एक इलेक्ट्रोड का मानव ऑक्सीकरण विभव इतना है, तो इसका मानव अपचयन विभव जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मानव अपचयन विभव जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तेजी से हम लोग करते हैं केवल आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
आरोहिणीस का समीकरण है। ठीक है, तो आरोहिणीस का समीकरण आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताना है कि आरोहिणीस का जो है समीकरण यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कौन सा सही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभिक्रिया जो है यहाँ पे दिया गया है, इसकी दर जो है आर है, तो निम्नलिखित में से किसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो आप बताइएगा कि इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका -dA/dt के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका 15 नंबर, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक जो है आपको याद रखना है कि मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कणों का गमन जो है क्या कहलाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा बल कार्य करता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लाइपोलिक सॉल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका इसका पृष्ठीय तनाव जो है जल के पृष्ठीय तनाव से कम। ठीक है, तेजी में हम लोग करते हैं क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा है, सारा प्रश्न यहाँ पे करना पड़ेगा 70 ठो। निम्नलिखित में से कौन आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो चयनात्मक उत्प्रेरक जो है इसमें आपको बताना है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी ZSM5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह पदार्थ जो गैंग्स के साथ अभिक्रिया करके संलयनीय पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 21, कह रहा है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि जर्मेनियम का जो है शोधन जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो फेन उत्प्लवन विधि जो है आपको याद रखना है कि किसके लिए हम करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय सक्रियता पदार्थ के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो एल्युमिनियम का जो है हम लोग निष्कर्षण भर्जन विधि से हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 15 वाले में आप लोग याद रखिएगा कि इसका होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर के अणु जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर सी चतुर्णाविक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन से हैं। उत्कृष्ट गैस आपको बताना है, तो नियॉन जो होता है वो उत्कृष्ट गैस होता है। ठीक है, आपको 6 ठो याद रखना है उत्कृष्ट गैस होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है आपको याद रखना है कि इसमें सबसे अधिक जो है फ्लोरीन की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन तत्वों में 5 उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों की क्रमबद्ध भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है ये होता है आपके ऑप्शन नंबर सी संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन जो है संक्रमण तत्व इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, एस जो है संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जब KMnO4 में जब अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अवकृत किया जाता है तो एमन की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से परिवर्तन होगी, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो परिवर्तित होगी ये आपका मान होगा 6 और 4 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है Fe की जो है परमाणु संख्या कितना है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग इसका जो है निकाल दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख लीजिए 2 2 4 10 12 6 18 8 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 26 है, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 है 6 26, ये वाला जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है
आपका जो है एस का जो है वैल्यू नहीं रखा है, 0 नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। एस का वैल्यू 1 रखा है, ठीक है। एस का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है जटिलीय आयन इसमें एन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको +2 हो जाएगा एन निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है इसमें इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिक निकेल, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल में जो है आपको बताना है कौन जो है उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल जो है आपको याद रखना है यहाँ पे जो है मैग्नीशियम जो है आपको याद रखना है उपस्थित रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतन के रूप में होता है। तो निश्चेतन के रूप में जो है आपको याद रखना है कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आंसर मिलाते रहिए, ठीक है। केवल आंसर आपको याद करना है, ठीक है। केवल आंसर से वहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विलायक हैलाइड है, ठीक है। विलायक हैलाइड जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है विलायक हैलाइड है, ठीक है। बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन क्लोरोल है, ठीक है। क्लोरल जो है आपको बताना है, ठीक है। तो क्लोरल जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है क्लोरल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्लोरल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभिक्रिया यहाँ पे जो दिया गया है इसकी जो है अभिक्रिया क्या होगी, इसकी अभिक्रिया, ठीक है, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है SN2 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो है आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी वाला डी वाला जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जेम डाई हेलाइड है। तो यहाँ पे जो है आपके सभी हैं, ठीक है। सभी जो है डाई हेलाइड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राइमरी एल्कोहल में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल में जो है आपको याद रखना है कि प्राइमरी एल्कोहल के ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे जो दिया गया है इसका जो है स्थान क्या है। तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये बनाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्कीन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है फिनॉल का जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, तो आपको बताना है ये जो है आपका बेंजीन बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका जो है इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि इसका IUPAC नेम जो है आपके ऑप्शन नंबर डी वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 45 ठो प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। केवल आपको वहाँ पे 35 ठो का उत्तर बताना है। तो अब जो है आप लोग 35 ठो अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रश्नों को हल करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल जाके आप लोग 35 ठो सही कर लीजिएगा, ठीक है। 35 से अधिक नहीं करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए हिंदी का जो भी जो है पेपर देखने के लिए विरल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।